हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर की जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। और आज के वीडियो में हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन के होंगे। इस वीडियो में मैं 2017 से लेके और 2021 तक जितने भी हमारे पेपर हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस को, जो कि वेरी शॉर्ट हैं, एक एक नंबर में पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से मैंने लिए हैं और प्रीवियस ईयर पेपर से एज इट इज़ इनको मैंने नोट किया है। तो सभी वीडियो ध्यान से देखेंगे और आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सभी पेपर का पैटर्न जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड अलग अलग है। किसी में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, कहीं पर ट्रू फॉल्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस, सभी तरह के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हमारा जो 2015 से 2017 के सेशन का एग्ज़ाम था, यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स पूछे गए थे। और इनमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि दृष्टिबाधित जो हैं वो सुनने और स्पर्श से लिखित कार्य करते हैं, यानी कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं वो लिसनिंग और टचिंग से जो है वो राइटिंग का कार्य करते हैं। और ये जो है हमारा ट्रुथ है। क्या है ये? हमारा जो है वो ट्रुथ है। सेकंड क्वेश्चन जो है कि भाषा के अंतर्गत अनेक घटक होते हैं। तो भाषा के अंतर्गत अनेक घटक होते हैं, जो लैंग्वेज है उसके अनेक कंपोनेंट्स होते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा फॉल्स है। ये जो है हमारा फॉल्स है। जो हमारा थर्ड नंबर है ये है दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। तो ये क्वेश्चन जो है सत्य है। और इसके अलावा आपने जो है राष्ट्रीय विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय श्रवणबाधित संस्थान, ये सभी जो हैं हमारे 4 इंस्टीट्यूट हैं, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सभी आप लोगों ने आज सर्च करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन वो है कि शिक्षण प्रबंधन यानी कि टीचिंग मैनेजमेंट का जो प्रत्यय है ये हर्बर्ट ने दिया था। ये क्वेश्चन राइट है कि रॉन्ग है? फ्रेंड्स, आप सभी ने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि टीचिंग मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आइवर के डेविस के द्वारा दिया गया है और उन्होंने इसमें जो है वो 4 स्टेप बताए थे। और हर्बर्ट की जो है वो पंचपदीय प्रणाली थी। तो इस आधार पे ये क्वेश्चन जो है हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट जो है ये है कि परामर्श और निर्देशन में कोई अंतर नहीं होता है। तो आप सभी को पता होगा कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है इसमें क्या अंतर होता है और क्या नहीं होता है। तो यानी कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि इनमें कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा काउंसलिंग होती है ये जो है हमारी पर्सनली दी जाती है और जो हमारा गाइडेंस होता है ये हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों को एक समय पर एक साथ दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है हमारा ट्रू फॉल्स जो है ये फॉल्स हो गया है। परामर्श की प्रक्रिया त्रिपदीय होती है, यानी कि जो प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग है ये ट्राइपोलर होता है। बिल्कुल सही है ये हमारा। और इसके बारे में आपने डिटेल सर्च करनी है, या फिर जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे तो इसकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ट्रुथ हो जाता है कि शिक्षा जो है विकास की प्रक्रिया है। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, हम एकदम से किसी छोटे बच्चे को जो है आपके जो सब्जेक्ट की थ्योरीज है वो तो नहीं पढ़ा सकते हैं ना। यानी कि जैसे जैसे बच्चे का ह्यूमन का डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे एजुकेशन का भी डेवलपमेंट होता जाएगा, एजुकेशन बढ़ती जाएगी। छोटे बच्चों को हम फोनीम पढ़ाते हैं, साउंड पढ़ाते हैं, देन उसके बाद हम उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और जो सबसे बार ज़्यादा रिपीट हुआ है ये है हमारा समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक इटार्ड थे। और ये जो है ये ट्रू है। इटार्ड महोदय जो है ये इंक्लूसिव एजुकेशन के हमारे फाउंडर माने जाते हैं। और ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था। आप लोग देखते जाइएगा कि प्रीवियस ईयर जो है प्रत्येक साल कितनी बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ब्रेल लिपि का विकास लुईस ने किया था। ये क्वेश्चन भी जो है ट्रूथ है। आप सभी को पता होगा कि लुईस जो है वो बचपन में अपने पिता के सामानों के साथ खेलते हुए जो है वो ब्लाइंड हो गए थे और ब्लाइंड पीपल्स के लिए ही उन्होंने ब्रेल लिपि का जो है वो डेवलपमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण बाधित बालक जो है ये वाणी बाधित भी होते हैं। आप इस चीज़ को सोचिए और समझिए, देन आंसर कीजिए
कि अगर कोई बालक जो ठीक से सुन नहीं पाता है तो वो आंसर भी ठीक से नहीं करेगा, यानी कि जिसने ठीक से सुना नहीं तो वो ठीक से बोलेगा भी नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, ये ट्रूथ हो जाएगा। इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे 2016 से 2018 के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मैंने अभी जस्ट 2 मिनट्स बिफोर आपके साथ डिस्कस किया है कि दृष्टिबाधित जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं वो ब्रेल से पढ़ते हैं, ये जो है हमारा ट्रूथ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कि जो स्वर्ण बाधित बालक होते हैं वो वाणी बाधित भी होते हैं, ये भी हमारा ट्रूथ है, बिल्कुल जस्ट अभी हमने पढ़ा है। देखिए दोनों क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट होके आए हैं। शिक्षण प्रबंधन के 4 सोपान होते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया है, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में जो है वो टीचिंग मैनेजमेंट पूछा गया था, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा जो है ट्रुथ है, और कक्षा प्रबंधन के आयाम को डेविस ने दिया था। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको अभी बताया कि टीचिंग मैनेजमेंट या फिर क्लासरूम मैनेजमेंट, इनका जो आयाम था ये किसके द्वारा दिया गया था, ये आइवर के डेविस के द्वारा दिया गया था, और ये भी जो है हमारा ट्रुथ है। मूल्यांकन के शिक्षण आयाम को ब्लूम ने दिया था। आप सभी ने फर्स्ट ईयर में जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी अपने पेडागोजिकल सब्जेक्ट और टीचिंग, जो हमारा टीचिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होता है उसमें पढ़ी होगी। तो उसमें जो है ब्लूम 3 प्रकार के जो हमारे इवेल्युएशन है वो बताते हैं, उन तीनों का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका मतलब जो ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी था वो हमारा इवेल्युएशन पर बेस्ड था, तो ये जो है स्टेटमेंट हमारा ट्रुथ होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि परामर्श की प्रक्रिया के 3 उद्देश्य होते हैं, और ये तीनों उद्देश्य आपको यहीं इसी वीडियो में पता चलेंगे। आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा कि ये तीनों उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी हमारा ट्रुथ है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है कि जो स्वरूप के आधार पर परामर्श 2 प्रकार का होता है। तो स्वरूप के आधार पर जो परामर्श है, काउंसलिंग है, ये 2 टाइप्स का होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा बिल्कुल ट्रुथ है। नेक्स्ट जो है हमारा कि विशिष्ट बालक राष्ट्र की अपार संपत्ति होती है, तो ये भी बिल्कुल ट्रुथ है। आप लोग सोचेंगे कैसे, तो विशिष्ट बालकों में जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनमें हम गिफ्टेड, टैलेंटेड, और जो हमारे इम्पेयर्ड होते हैं विजुअली हैंडीकैप्ड, इन सभी को जो कि नॉर्मल से कम और नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं उन सभी को हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, और ये राष्ट्र की अपार संपत्ति होते हैं। यह कथन जो है वो ट्रुथ है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि शिक्षा एक अध्ययन का विषय है। तो शिक्षा जो है एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, ये भी हमारा जो कथन है ये ट्रूथ हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि समावेशी शिक्षा के जो प्रवर्तक है या फाउंडर है वो कौन थे, और इसको जो है फाउंड किसने किया था। नेक्स्ट ईयर में पूछ लिया गया कि इसका विकास सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था, और ये बताना है आपको कि ट्रूथ है कि फॉल्स है। और ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रूथ है, यानी कि सेकेंड ईयर के जितने भी हमारे स्टेटमेंट थे वो लगभग जो है सभी ट्रूथ थे। फर्स्ट ईयर में एक ही जो है हमारा रॉन्ग था। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम 2017 से 2019 का जो बैच था उसके लिए। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था डैश के लिए की जाती है। अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इज टू बी डन फॉर डैश। तो ये जो है ये विशेष बालिकों के लिए जो है की जाती है, क्योंकि जो स्पेशल एजुकेशन है वो स्पेशल चाइल्ड्स के लिए ही दी जाएगी, जबकि जो है समावेशी शिक्षा जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ चाइल्ड्स के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश करके ब्रेल लिपि से संबंधित पूछा गया है कि डैश स्क्रिप्ट इज टू यूज्ड फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन, यानी कि लिपि जो है अंधे बालकों के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप लोग, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के जनक कौन थे, लुइस ब्रेल, और वो क्या थे, वो खुद भी एक अंधे व्यक्ति थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारी बहुबाधिता होती है यानी कि मल्टीपल हैंडीकैप्ड होती हैं, ये किसके कारण होते हैं। तो इसमें एक तो आपको बताना है और एक दिया हुआ है इन्वायरमेंट। तो मैं आपको बता देना चाहूँगी कि जो हमारा ह्यूमन होता है वो हमारे इन्वायरमेंट
और हमारी हेरिडिटी का प्रोडक्ट होता है, यानी कि हमारे वातावरण और हमारे वंशानुक्रम से संबंधित ही सारी जो हमारा मनुष्य बनता है वो इसी से बनता है। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आएगा वंशानुक्रम या अनुवांशिकता। अनुवांशिकता भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स में था कि स्वर्ण बाधितों के वर्गीकरण का मुख्य आधार बुद्धि लब्धि होता है। आप सोचिए फ्रेंड्स, क्या इस आधार पे, आईक्यू के आधार पे आप जो है वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को बांट सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनको बांटने के लिए आपको उनके सुनने का स्तर देखना होगा कि वो किस स्तर तक सुन सकते हैं। तो ये जो है आपका फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है, मानसिक मंदित और पिछड़े बालकों में कोई अंतर नहीं है। तो ये सत्य है कि असत्य है? देखिए फ्रेंड्स, मानसिक मंदित बालक ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल जो है वो डाउन होता है, और पिछड़े बालक, जिसका कॉन्सेप्ट जो है सिरिल बर्ट ने दिया था, पिछड़े बालक ऐसे होते हैं कि जो हमारे सभी सब्जेक्टों में से किसी एक में जो है वो पिछड़ जाते हैं, यानी कि कक्षा में जो अपने जैसे बच्चे होते हैं उनसे। तो इसका कारण जरूरी थोड़ा ही आईक्यू हो, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों को सब्जेक्ट में रुचि ना हो या टीचर का पढ़ाया हुआ उसको समझ ना आता हो। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा फॉल्स हो जाता है। अगर आप इनको रटने की बजाय समझेंगे तो आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है पर ईयर रिपीट होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान बुद्धि परीक्षण के आधार पर की जाती है। तो ये जो है ये हमारा स्टेटमेंट ट्रूथ हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, उनका आईक्यू जो है हमेशा 120 जो है प्लस होता है। कहीं कहीं पर इसको 140 प्लस भी कहा गया है। क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा है ये देखिए फ्रेंड्स, एक ही एग्जाम में कई तरह के जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और अब मल्टीपल चॉइस। इसमें पूछा गया है कि पिछड़ेपन के कारण होते हैं। तो पिछड़ेपन के कारण फिजिकल, बिल्कुल शारीरिक कारण भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, और इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो था परामर्श प्रक्रिया के उद्देश्य होते हैं, यानी कि कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। और अभी मैंने आपसे कहा था कि आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि परामर्श प्रक्रिया के 3 मुख्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो तीनों यहाँ पर दिए गए हैं, आत्मज्ञान, आत्म स्वीकृति, आत्म समायोजन, यानी कि सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ एडजस्टमेंट। तो ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कुसमायोजन के क्या कारण हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है 10 में से 8 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं, और चूंकि मैंने इसमें 10 के 10 सभी पेपर्स के उठाए हैं ताकि आपको लगभग सभी के आंसर्स जो है पता हो। तो कुसमायोजन के कारण, माल एडजस्टमेंट का कारण नेचुरल भी हो सकता है। भाई किसी पेरेंट्स के जो किसी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो माल एडजस्टेड है, तो ये नेचुरल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है कि आपको इन्वायरमेंट उस तरह का ना मिले। तो इसमें भी जो है 4th जो है हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया। तो शिक्षा में जो प्रबंधन का प्रत्यय था ये किसने दिया था? मैंने अभी आपको बताया कि ब्लूम ने जो है वो इवैल्यूएशन दिया था। हर्बर्ट की जो है वो पंचपदीय प्रणाली होती है, और आइवर के डेविस, ये मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है टीचिंग में मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। अब इस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग मैनेजमेंट, ये दोनों आ जाते हैं, जबकि स्कूल मैनेजमेंट जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। स्कूल मैनेजमेंट में आप इसको मर्ज नहीं करेंगे। अब हम 2018 से 2020 वाले बैच के क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले ट्रू फॉल्स पूछे गए थे कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बालकों के लिए होती है। देखिए फ्रेंड्स, अभी प्रीवियस ईयर में मैंने आपको एक फिल इन द ब्लैंक पढ़ाया कि जो विशिष्ट शिक्षा है वो सिर्फ विशिष्ट बालकों के लिए होती है, यानी कि स्पेशल एजुकेशन इज़ फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स। जबकि जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें हमारे जो सामान्य बच्चे होते हैं
और जो हमारे विशेष होते हैं वो दोनों जो हैं एक साथ पढ़ते हैं। तो इस आधार पे ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है, ये मैंने आपको अभी बताया और ये ट्रूथ है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि विकलांग के लिए और हमारे जो हियरिंग इम्पेयर्ड है इन सब के लिए भी संस्थान इंडिया में है, तो आप उनको भी सर्च जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि, ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। तो ये 120 से ऊपर होता है, इनका आईक्यू लेवल जो है 120 से ऊपर होता है। जो हमारे नॉर्मल चाइल्ड होते हैं उनका आईक्यू जो है वो 90 टू 110 या फिर कहीं कहीं पर 89 टू 110 भी मिलता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है एनसीटीई का मुख्यालय। देखिए फ्रेंड्स, एनसीटीई की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण संस्थान, यानी कि टीचर्स को जो एजुकेशन देती है उससे रिलेटेड है। और इसका जो मुख्यालय है वो जो है न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा इसके जो 4 क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं, यानी कि रीजनल जो हेड ऑफिस हैं वो भी भारत के 4 अलग अलग शहरों में हैं, जिनमें बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर, ये 4 जो हैं इसके क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। इसके अलावा इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो ये जो है 17 अगस्त 1995 यानी कि 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, 1995 में समावेशी शिक्षा से संबंधित एक और जो है अधिनियम भारत सरकार लेके आई थी, उसके बारे में आप बताइएगा, नहीं तो वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई। तो देखिए, जो भारतीय पुनर्वास परिषद है इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसकी स्थापना पहले एक राष्ट्रीय निकाय के रूप में हुई, फिर इसका जो है एक अधिनियम 1992 में लाया गया और वर्तमान में जो है ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसको स्थान मिला है। और संवैधानिक निकाय जो है ये 1993 में बनी थी। तो ये फैक्ट आपने डिटेल से ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर में हमारे 2022 में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको याद रहेगा कि एनसीटीई का मुख्यालय न्यू दिल्ली में, इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर में। और इसकी स्थापना जो है वो 1995 में हुई थी और आरसीआई की स्थापना 1986 में हुई थी। 1986 में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन पर। जैसे ही मैंने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहा या अभिकर्मित अनुदेशन कहा तो आपको स्किनर के चूहों की याद आई होगी, और इसका जो राइट आंसर है वो स्किनर ही होगा। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन किसने दिया था, ये हमारे स्किनर ने दिया था। इसके अलावा हमारा रेखीय और गणितीय भी होता है, उनको भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार क्या होता है। तो मानसिक मंदित बालकों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, तो या तो आप उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट देखेंगे कि कम हो रही है, और दूसरा आप उनका आईक्यू लेवल देखेंगे। तो ये दोनों ही जो हैं ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये इन्हीं प्रीवियस ईयर में तीसरी बार रिपीट हो रहा है कि जो हमारे समावेशी शिक्षा के फाउंडर हैं वो कौन थे। तो ये इटार्ड थे। सिरिल बर्ट जो है ये इन्होंने मानसिक मंदित बालकों के बारे में बताया था। थॉमसन और क्रिक के बारे में आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने अभी आपको एनसीटीई के बारे में डिटेल से बताया था। तो एनसीटीई की स्थापना जो है वो 1995 में हुई थी 17 अगस्त को, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली में। इसके अलावा मैंने आपको 4 रीजनल ऑफिस बताए हैं इसके, जो कि बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया है। तो ये भी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो 1912 में किसने दिया था, ये दिया था विलियम स्टर्न ने। और आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये होता है हमारा MA/CA × 100। ये भी हमारा पूछा जा सकता है। MA मतलब इसमें होता है मेंटल एज, और CA मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। अब हम जो हमारे
प्रीवियस ईयर में यानी कि लास्ट ईयर हमारे जो सीनियर्स थे उनका एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। ये 2019 से 2021 के बैच का क्वेश्चन पेपर था, जिसमें से मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को इसमें लिया है। तो सबसे पहला जो है वो ट्रू फॉल्स है कि मानसिक मंदिर और पिछड़े बालकों में कोई अंतर नहीं होता। तो आई होप इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ये फॉल्स है। स्थिबाधितों की पहचान उनके व्यवहार से की जाती है। तो स्थिबाधितों की पहचान जो है, आप जो हमारे फिजिकली इम्पेयर्ड हैं उनकी पहचान भाई उनके बॉडी के आधार पे भी कर सकते हैं ना। तो ये जो है ये भी हमारा रोंग है। निर्देशन और परामर्श में कोई अंतर नहीं होता, ये भी मैंने आपको बताया था कि इनमें क्या अंतर होता है। तो ये भी जो हमारा रोंग है। देखिए फ्रेंड्स, अस्थिबाधितों के लिए जो हमारा संस्थान है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये भी जो हमारा दिल्ली में है। इसके अलावा विकलांगों के लिए जो है वो देख लेना, और जो हमारा स्वर्ण बाधितों के लिए है वो भी आप लोग देख लेना। नेक्स्ट जो है हमारा समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बालकों हेतु की जाती है। तो ये भी जो है गलत है, क्योंकि हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में विशिष्ट बालकों के साथ साथ सामान्य बालकों को भी पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि ब्रेल लिपि का विकास जो है लुईस के द्वारा किया गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू है, ये मैंने आपको बता दिया है। यानी कि लास्ट ईयर में जो 5 ट्रू फॉल्स पूछे गए थे उनमें से फर्स्ट 4 जो है रॉन्ग थे, और लास्ट 5th जो था हमारा वो राइट था। अब नेक्स्ट जो था वो था कि हकलाना, स्टैमरिंग एक प्रकार का कैसा विकार है। तो ये कैसा विकार है, ये वाणी दोष है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं वाणी विकार, स्पीच डिसऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है कि समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ था, तो ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन के जो हमारे फाउंडर थे वो कौन थे, वो इटार्ड थे। कौन थे, इटार्ड। ये नाम आपने बहुत अच्छे से याद रख लेना है, इटार्ड। अब नेक्स्ट जो हमारा है ये जो है सह शिक्षण का अर्थ है को टीचिंग। इसको हम टीम टीचिंग भी कहते हैं, जिसमें कि एक से ज़्यादा अध्यापक एक ही कंटेंट को पढ़ाते हैं। तो क्या होगा, एक से ज़्यादा अध्यापकों का पढ़ाना ही हम जो है क्या कहते हैं, इसको को टीचिंग कहते हैं। जब 2 अध्यापक या एक से अधिक अध्यापक एक साथ पढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि महिलाओं की समानता है तो शिक्षा की संस्तुति किसने की। देखिए फ्रेंड्स, जितना मैंने सर्च किया इसके बारे में, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। क्योंकि इससे पहले भी महिलाओं की शिक्षा की बात तो की जाती थी, लेकिन उनका जो पाठ्यक्रम होता था वो डिफरेंट होता था। इस जो शिक्षा नीति है इसमें कहा गया कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो गर्ल्स के लिए भी सेम ही होना चाहिए और सेम ही स्कूल्स में जो है उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा कि स्वास्थ्य बाधित बालकों को विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बिल्कुल भी विशेष विद्यालय नहीं लिखेंगे, क्योंकि विशेष विद्यालयों में सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जाता है जिनका डिसऑर्डर जो है वो एक लिमिटेशन से ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें जो है आपने लिखना है इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि समावेशी विद्यालय, क्योंकि समावेशी विद्यालय ऐसे विद्यालय होते हैं जहाँ पे सामान्य और विशेष बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे बीच में पूछा था कि 1995 में हमारा और क्या हुआ था जो कि हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इसमें जो है एक टिप्पणी लिखनी आती है कि विकलांगता अधिनियम, जो हमारा विकलांगता अधिनियम था वो कब लाया गया था। तो ये जो है ये भी 1995 में लाया गया था, और इसमें जो है वो 7 डिसऑर्डर्स थे, और बाद में इसको जो है वो 2016 में फिर से रिन्यू किया गया, जब इसमें जो है 21 डिसऑर्डर्स जो है वर्तमान में हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो कंपलसरी पेपर जिसका कि कोड हमारा 302 होगा, उसके सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हमने जो हमारा 301 कोड था इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि हमारा सबसे फर्स्ट पेपर होता है, इसके वेरी शॉर्ट्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।